क्या आपको टेस्ट किसी चीज़ का टेस्ट नहीं आ रहा है या किसी वजह से आपको कोई स्मेल नहीं आ रही है या किसी वजह से आपके जख्म नहीं भर पा रहे हैं या आपको डॉक्टर विटामिन डी की डिफिशियंसी बता रहा है या हार्मोनल प्रॉब्लम हो रही है या आपके डाइजेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम हो रही है या फिर आपके हेयर फॉल्स हो रहे हैं, आपका वेट लूज नहीं हो पा रहा है, तो दोस्तों ये वीडियो आपके लिए है। आप इस वीडियो को एक बार देखिए। मेरा नाम शिव कुमार है और मैं आज आपको एक ऐसे प्रोडक्ट को लेके आया हूं जो न केवल आपकी प्रॉब्लम को ठीक करेगा बल्कि आपको एक नए जीवन की ओर लेके जाएगा। तो आप अगर इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आने वाले ऐसे ही वीडियो आपको मैं देते रहूँगा। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं एक ऐसे प्रोडक्ट के बारे में जो कि आपकी बॉडी में बहुत सारी समस्याओं को उसकी कमी की वजह से होता है। तो हम बात करते हैं जिंक के बारे में। हाँ, आज जिंक हमारे बॉडी में कितना ज़रूरी है उसके बारे में हम लोग आज बात करने वाले हैं। जिंक तो सबसे बड़ी जो डेफिशिएंसी होती है वो हम आज के जो लाइफस्टाइल है को देखते हुए देखा जाए कि हमारा जो खान पान है, जो हम लोग मैक्सिमम आज पिज़्ज़ा, बर्गर, पिस्ता और नूडल्स वगैरह जो खाते रहते हैं, तो जिंक की डिफिशियंसी हम लोगों को प्रायः बनी रहती है। खासतौर से छोटे बच्चों में इसको ज़्यादा मात्रा में देखा गया है कि उनके जो हाइट नहीं बढ़ पाती है, उनके ब्रेन का विकास नहीं हो पाता है, उनको कम टाइम पे उसके आंखों पे चश्मे लगे होते हैं, उनको जिस प्रकार से उनको ग्रोथ होना चाहिए उन बच्चों का ग्रोथ नहीं हो पा रहा है। तो सबसे बड़ी समस्या है, अगर इस तरह के सिम्टम आपको दिख रहे हैं तो उनके बच्चों में जिंक की कहीं न कहीं कमी हो रही है बच्चों। और सबसे ज़्यादा अगर देखा जाए तो जो हमारा जिंक होता है वो सी फूड से ज़्यादा पाया जाता है। जो एशिया वगैरह कंट्री में देखा जाता है, चाइना वगैरह में देखा जाए, इंडोनेशिया वगैरह में देखा जाता है कि वो वहाँ के लोग ज़्यादातर नॉनवेज वगैरह खाते हैं। इसका मतलब जो नॉनवेज खाने वाले लोग हैं उनके अंदर जिंक की मात्रा सही मात्रा में पाई जाती है, लेकिन जो वेजिटेरियन लोग होते हैं उनके लिए जिंक बहुत ज़रूरी है क्योंकि वेजिटेरियन में बहुत कम चीज़ों में जिंक पाया जाता है। उसके साथ अगर आपको मैंने बताया कि जैसे आपको किसी चीज़ की अगर गंध नहीं आ पा रही है, अगर आप जैसे कभी किचन वगैरह में आते हैं, गैस खुली रह गई है, अगर आप गैस की स्मेल नहीं आ पा रही है, आप किसी ऐसे जगह पे चले गए हैं जहाँ पे आपको गंध तो आ रही है लेकिन आपको वो फील नहीं हो पा रही है, तो इसका मतलब कि आपको जिंक की डिफिशियंसी है। इसी प्रकार से आप कुछ ऐसी चीज़ें खा रहे हैं और खाने में वैसा टेस्ट नहीं आ रहा जो आना चाहिए, तो इसका मतलब आपको कहीं ना कहीं जिंक की डिफिशियंसी बनी हुई है। दोस्तों, आप इसके बात करते हैं कि अगर जिंक अगर आपके बॉडी में है तो व्हाट इज द गुड फॉर इम्यून सिस्टम। हमारे इम्यून सिस्टम को ये किस प्रकार से ये हमारे बढ़ाता है। तो जिंक की अगर कमी की वजह से होता है क्या है कि लोगों जैसे कोई एसी में ट्रेवल कर लिया या किसी ट्रेन में चले गए, फ्लाइट में चले गए या किसी ऐसे वेदर में चले गए जिनको लगता है कि वो लोग कहते हैं कि मुझे सर्दी हो गई, जुकाम हो गया या किसी ऐसे ज़्यादा धूप लग जाती तो उनको वजह से भी उनको लगता है कि उनको धूप लग गई है, उनको जल्दी से सर्दी जुकाम बुखार होने लगता है। थोड़ा सा वेदर चेंज होता है उनको खांसी होने लगती है, बुखार आने लगता है और स्किन से रिलेटिव प्रॉब्लम होने लगती है। इसका मतलब उनके बॉडी में जल्दी से जल्दी बैक्टीरिया और वायरस का कि जो उसको अटैक करता है जिसके वजह से वो जल्दी से जल्दी बीमार हो जाते हैं। तो इसका मतलब आपको कहीं न कहीं जिंक की उनको डिफिशियंसी बनी हुई है। हमारी बॉडी में प्रोटीन को पचाने के लिए भी जिंक की ज़रूरत पड़ती है क्योंकि प्रोटीन को टूटने में जिंक की ज़रूरत पड़ती है। जो जेनेटिक स्पॉट होते हैं जैसे डीएनए और जीन्स के बनाने में भी हमारे जिंक का बहुत बड़ा रोल होता है। और जो छोटे बच्चे जो माँ के दूध पी रहते हैं उनमें उनको जिंक की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती। अगर माँ अच्छे से अगर जिंक ले रही हैं तो बच्चों को ज़रूरत नहीं पड़ती है, 6 से 12 साल तक के बच्चों को उसकी ज़रूरत नहीं पड़ती है। अगर माँ में अगर जिंक की कमी हो रही है तो आने वाले बच्चों के अंदर भी जिंक की कमी हो सकती है। उसकी वजह से बच्चों में बहुत सारे मेंटली प्रॉब्लम हो सकती है, फिजिकली प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसलिए जब बच्चा गर्भ में होता है तो माँ को ज़रूर से ज़रूर उसको जिंक लेने की ज़रूरत होती है। उनको जिंक लेते रहना चाहिए। जिंक की वजह से बहुत सारे प्रॉब्लम बच्चे में हो सकती है। दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि अगर जिंक
कम हो रहा है तो आपको लीवर से बहुत सारी प्रॉब्लम, जैसे डाइजेशन से रिलेटेड बहुत सारी प्रॉब्लम हो सकती हैं। क्योंकि अगर जैसे कुछ लोग कहते हैं कि मुझे खाने के बाद तुरंत मुझे टॉयलेट जाने की शिकायत रहती है, तो उसमें भी जिंक का बहुत बड़ा रोल होता है। अगर ऐसे लोग कोई बोल रहा है तो इसका मतलब उनके अंदर जिंक की कमी हो रही है। अगर जिंक की कमी हो रही है तो उसको लीवर डिसऑर्डर हो सकता है, लीवर सिरोसिस हो सकता है, लीवर से रिलेटिव लीवर फैटी हो सकता है, से प्रॉब्लम होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। दोस्तों एक चीज़ और मैं बता देना चाहता हूँ कि आपको 40 ग्राम से ज़्यादा हमें जिंक नहीं लेना चाहिए। उसके ज़्यादा अगर आप ले रहे हैं तो भी हमें डाइजेशन से दिक्कत हो सकती है। अगर लगातार लंबे समय तक अगर जिंक की कमी या आपको लीवर से संबंधित प्रॉब्लम हो रही है, इसका मतलब आपको जिंक की कमी हो रही है। और इस तरह से आप सोच सकते हैं कि जिंक हमारे लिए कितना ज़रूरी है। और जिंक से रिलेटिव अब मैं आपको बात करता हूं, अगर जिंक के अगर डिफिशियंसी हो जाती है तो उसके वजह से जो हमें सिम्टम दिखेंगे वो किस तरह के दिखेंगे। जैसे आपको बार बार जुकाम होना, बार बार बुखार आना, आप किसी भी अपने वेदर से दूसरे वेदर में गए तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है, आपको छींकी आ सकती है, आपको एलर्जी होने के संकेत मिल सकते हैं, या फिर आपको खांसी हो जाती है, जुकाम हो जाता है, नज़ला चलने लगता है। तो इस तरह के सिम्टम अगर आपको दिख रहे हैं तो इसका मतलब आपको जिंक की डिफिशियंसी हो रही है। उसके साथ हमको डायरिया मतलब कि लूज मोशन टाइप होने लगता है। खाने के बाद लोग तुरंत बाथरूम भागते हैं तो उनको भी ये शिकायत होती है, तो उनको समझिए कि आपको जिंक की डिफिशियंसी होती है। कभी कभी होता है कि कोई घाव होता है जो वो बहुत ज़्यादा टाइम लगा रहा है भरने में, इसका मतलब आपको जिंक के ये समझ लीजिए कि आपको जिंक की कमी हो रही है। उसके बाद कभी होता है कि जिससे बच्चों में सही प्रॉपर वे में ग्रो नहीं हो पा रहा है, बच्चों का विकास नहीं हो पा रहा है, तो भी आपको जिंक की कमी हो सकती है। आपके बॉडी में कहीं हार्मोनल प्रॉब्लम हो रही है तो भी आप समझिए कि आपको जिंक की आपको कहीं न कमी हो रही है। उसके बाद हमारे हेयर फॉल्स हो रहे हैं तो जिंक की कमी होती है। उसके बाद कहीं किसी वजह से आपको गंध नहीं आ रही है या स्मेल नहीं फील हो पा रहा है तो भी आपको जिंक की डिफिशियंसी हो सकती है। उसके बाद हमारे नसों में कोई दिक्कत, तनाव खिंचाव हो रहा है, उसमें भी हमारा जिंक का बहुत बड़ा रोल होता है। हमारे सेक्सुअल डिसऑर्डर में भी, डिफिशियंसी में भी हमारे जिंक का बहुत बड़ा रोल होता है, जैसे कि इरेक्टाइल डिसफंक्शन और इन्फिनिटी के अंतर्गत हमारे जिंक का बहुत बड़ा रोल होता है। जैसा कि आप लोगों को पता है कि जैसे कि गर्भ का न ठहरना, तो ये सारी चीज़ों में हमारे जिंक का बहुत बड़ा रोल होता है। उसके बाद अगर कोई ज़्यादातर फोकस नहीं करता, जैसे मेंटली डिसऑर्डर होते हैं, उसके लिए भी जिंक का बहुत बड़ा रोल होता है। वेट लॉस में भी हमारे जिंक का बहुत बड़ा रोल होता है। अगर वेट आपका लूज नहीं हो पा रहा है तो कहीं ना कहीं हमारा लीवर फैटी की तरफ है, लीवर का प्रॉब्लम है, उसमें जिंक की बहुत ज़रूरत है। तो आप उस समय भी आप उसको जिंक दे सकते हैं। देखने की, जैसे कुछ लोगों को देखने की प्रॉब्लम होती है, कुछ लोग देखते तो सीधा है लेकिन वो साइड से होकर के देखते, वो सीधे नहीं देख सकते हैं। ऐसे लोगों में भी जिंक की बहुत कमी होती है। ऐसे लोगों को जिंक जरूर खाना चाहिए। स्किन से रिलेटिव, जैसे कि कभी कभी स्किन से इचिंग वगैरह टाइप होती है और स्किन के अल्सर होते हैं और वही जाकर के लास्ट में उनको सोराइसिस में कन्वर्ट हो जाता है। तो जिंक से रिलेटिव बहुत सारी समस्या होती हैं, उनको जिंक लेते रहना चाहिए। अगर किसी को अस्थमा, जैसे अस्थमा के से अटैक वगैरह आता है या सांस ज़्यादा फूलने लगती है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं हमारे जिंक की कमी होती है। अब इतने सारे डेफिशिएंसी है, इस तरह सारे लक्षण मिलते हैं जो हमारे जिंक की वजह से होता है। आज हम लोग बात करने वाले हैं कि क्या खाएं कि हमें जिंक, हम ऐसी कौन सी चीज़ें खाएं जिसमें कि जिंक पाया जाता है। तो मैं बताता हूं कि जो रेड मीट होते हैं, जो नॉनवेज वगैरह खाते हैं, रेड मीट के अंदर अच्छा आपका जिंक पाया जाता है। उसके बाद चिकन होता है, चिकन के अंदर भी बहुत अच्छा आपको जिंक होता है। उसके बाद एक पोर्क होता है, पोर्क भी कुछ ऐसा चीज़ होता है जिसके अंदर बहुत अच्छा जिंक होता है। उसके बाद सी फूड, जैसे कि सी फूड के अंदर ऐसे झिंगू ये आता है, क्या बोलते हैं उसको, झिंगूर और फिंगूर, और इस तरह से कि जो झिंगा उंगा जो लोग खाते हैं समुद्र के अंतर्गत, उसके अंदर जिंक बहुत अच्छा पाया जाता है। उसका फिश के अंदर बहुत सारे ऐसे फिश होती है जिसके अंदर जिंक बहुत अच्छा मात्रा में पाया जाता है। बीम्स में हमारे जो वेजिटेरियन होते हैं उनके लिए बीम्स खाना बहुत ज़रूरी होता है, उनको लिए नट बहुत अच्छा होता है, वो चीज़ ले सकते हैं। ऐसी बहुत सारी चीज़ होती है जिसके अंदर जिंक होता है। और साथ में अगर आप चाहते हैं
या आपके पास और कहीं से सोर्स नहीं मिल पा रहा है, तो टियान्स का जिंक सबसे बेस्ट जिंक है जो कि हमने यूज किया और लोगों को यूज करा है। और इन सभी जितने भी हमने प्रॉब्लम बताए, इन सभी प्रॉब्लम में मैंने उनके लाभ को लिया है। तो आप अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो जिंक का आप टियान्स के जिंक को आप ले सकते हैं, उसका तरीका मैं बता दूंगा। आप दिए गए हमारे जो नंबर इस पे डिस्प्ले पे शो रहा है, इस नंबर पे आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। आप वीडियो के अंत में आपको ये नंबर मिल जाएगा। उसके बाद अगर जिंक को लेने से हमें क्या क्या फायदा होता है, सबसे बड़ी चीज़ कि हमारी सबसे बड़ी, जैसे कोरोना काल में लोगों ने जिंक को बहुत खाया है, तो हमारे ये इम्यूनिटी को बूस्ट करता है, हमारे इम्यून सिस्टम को बूस्ट करता है। जिससे बार बार जिसको सर्दी जुकाम वगैरह हो रही है तो उनको ये होने की समस्याएं नहीं होती है। उसके बाद हमारे इंक्रीज और हमारे जो बर्थ जो आता है, जो बच्चा कहते हैं कि ना, बच्चा प्रेगनेंसी से पहले जो डेट होता है उससे पहले ही अगर उनके बच्चे पैदा हो जाते हैं तो उनके लिए, मतलब जो 9 महीने का होते हैं, 9 महीने से पहले ही अगर जो बच्चे पैदा हो जाते हैं उनके लिए जिंक खाना बहुत ज़रूरी होता है। उसके बाद बच्चों की वृद्धि के लिए, लंबाई के लिए, ग्रोथ के लिए, दिमाग के लिए बहुत अच्छा होता है हमारा जिंक। जिंक को हमें खाना चाहिए। अगर बच्चों में अगर विकास का सही से विकास नहीं हो पा रहा है तो जिंक के साथ साथ उसको प्रोटीन ऐड कीजिए। प्रोकिट के नाम से आता है टियान्स का। आप टियान्स का आप जिंक दीजिए, टियान्स का उसको आप प्रोटीन पाउडर देखिए उस बच्चे में कैसे ग्रोथ होता है। मैंने बहुत सारे ऐसे रिजल्ट लिए हैं। उसके साथ आपके ब्लड शुगर को मैनेज करता है। जैसे आप डायबिटीज़ के साथ आप जिंक को ऐड कर सकते हैं, उनके हार्मोनल प्रॉब्लम को भी बहुत अच्छा ठीक करता है। लेडीजों में बहुत सारी ऐसे हार्मोनल प्रॉब्लम होती है, उनको बहुत अच्छा बेहतर बनाता है। तो ये बहुत अच्छा उस पर रिजल्ट मिलता है। और उसके बाद स्ट्रेट, जो मैंने आपको बताया कि जिनका विजन क्लियर नहीं होता, उनको क्लियर अगर नहीं दिख पा रहा है, उस साइड से देखते हैं, ऐसे लोगों को गाड़ी चलाने के लिए अलाउड नहीं किया जाता है। तो इन लोगों के लिए भी जिंक बहुत जरूरी है और उनको खाना चाहिए। जैसे किसी को पिंपल्स हो रहा है, एक्ने हो रहा है, पिंपल्स हो रहा है, स्किन से रिलेटेड बहुत सारी समस्या हो रही है, तो हमें उस कंडीशन में हमें जिंक लेना चाहिए। उसके बाद हृदय से रिलेटेड कोई समस्या हो रही है, हृदय को स्वस्थ बनाने के लिए हमारे जिंक का बहुत बड़ा रोल होता है। उसके बाद हमारे जो नसें होती हैं, जो वेरिकोज वेन्स होती हैं, वेन्स को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए, सर्कुलेशन को ठीक रखने के लिए जिंक बहुत ज़रूरी था। दोस्तों, जिंक अगर आप ले रहे हैं तो उसके लिए लॉट ऑफ वाटर लीजिए। एंड उसके साथ अगर बच्चों को देना है तो आप 1 कैप्सूल दिन में 1 दे सकते हैं आफ्टर मील। और अगर एडल्ट अगर ले रहे हैं तो उनकी उम्र होनी चाहिए कम से कम, बच्चों के लिए 6 से 12 साल की उम्र बताई गई है। और बड़ों के लिए अगर जो 12 से ऊपर के लोग हैं उनके लिए 1 कैप्सूल सुबह और 1 कैप्सूल शाम को आफ्टर मील लेना है। और आप देखिए, और इसको कहते हैं लोग कि हमें जिंक कितने दिन तक खाना चाहिए, तो मैं आप एक चीज़ बता दूं कि हर 3 महीने में 1 सप्ताह का गैप दीजिए, फिर 3 महीना खाइए, फिर 1 सप्ताह गैप कीजिए, 3 महीना खाइए, 1 सप्ताह। मतलब आपको जिस प्रकार से भोजन की जरूरत होती है उसी प्रकार से आपको जिंक की भी जरूरत होती है। जिंक को आप लाइफ टाइम खाना है, लाइफ टाइम खाना है, क्योंकि ये सारी समस्याएं आपको जीवन में कभी भी आ सकती हैं। दोस्तों, आज आपको जिंक का जो जानकारी थी वो कैसी लगी, आप इस पे आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं। अगर आप मुझसे और ऐसी ही जानकारी लेना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और ऐसी ही जानकारियां आपको देते रहेंगे। तब तक के लिए आप व्यस्त रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और ऐसे रहिए, हंसते मुस्कुराते रहिए। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। तब तक के लिए सभी को धन्यवाद। थैंक यू सो मच।